राजा परीक्षित को पता है कि अब कुछ ही घंटे शेष है, हमारी मृत्यु एकदम नजदीक आ रही है। पर अब राजा को याद ही नहीं कि मरने में, ऐसे जोड़ दिया सुखदेव जी ने कि हम मरने भी वाले, ये भी ध्यान नहीं रहा परीक्षित राजा को। वो तो बस डूब के कथा सुन रहे हैं। प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने हमको भगवान द्वारिकाधीश के प्रथम विवाह का वर्णन बताया और हमने सुना भगवान के 16,108 ब्याह हुए। सुखदेव जी ने कहा हाँ, तो कैसे हुए, किन के साथ हुए, कब कब हुए, जरा ये कथा भी बताइए। तो सुखदेव जी ने बताया, पहला तो रुक्मणी जी के साथ हुआ, कल आप सबने सुना तो है, भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है रुक्मी, जो रुक्मणी जी का भाई है, उसने ब्याह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया था। रुक्मणी जी कृष्ण से प्रेम करती थी, चाहती थी ब्याह हो तो भगवान कृष्ण के साथ, पर रुक्मी पता नहीं क्यों चिढ़ता था। कुछ लोग होते ना, उनके ईर्ष्या का कोई कारण नहीं होता, वो बस चिढ़ते हैं, उनको बस ईर्ष्या है तो है, कारण कुछ भी नहीं। किसी विशेष व्यक्ति से हो जाती है, किसी विशेष वस्तु से हो जाती है, और जब ईर्ष्या हो जाती है तो फिर आपको उसके हर गुण में भी अवगुणी दिखाई देता है, चाहे उसमें कितने भी गुण हो वो अवगुणी दिखाई देंगे। अब इस शिशुपाल को इतने गुण होने के बाद भी कृष्ण में 100 अवगुण दिखाई दिए, इसलिए 100 गालियां दी। भगवान जो सर्वसमर्थवान है, लेकिन इसने बस अवगुण देखे, 100 गालियां दी। भगवान ने, आगे कथा आएगी तो वहां भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। रुक्मणी जी के साथ ब्याह किया, विवाह हुआ। और ये कोई लौकिक विवाह नहीं है, कोई संसार वाला ब्याह ना सोचे ये कि एक पुरुष और नारी का मिलन, ये शादी, ये ब्याह, ऐसा ये नहीं है। ये सब भगवान के पूर्व जन्म के सब वेदों की श्रुतियां हैं, वेदों के मंत्र हैं, जो गोपी बन करके, जो रानी बन करके आई हैं, और इन सब के साथ भगवान ने विवाह किया है। दूसरा विवाह भगवान ने किया जामवंत महाराज की बेटी जामवती जी के साथ। जामवती जी ये भगवान की दूसरी रानी, दूसरी पटरानी हुई। इनके साथ भगवान ने विवाह किया। भगवान ने तीसरा विवाह किया है किनके साथ? सत्यभामा जी के साथ। सत्यभामा जो राजा सत्यराजित की बेटी थी, इनके साथ भगवान ने विवाह किया। और चौथा विवाह सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी मैया यानी यमुना जी के साथ भगवान ने विवाह किया। भगवान की चौथी जो रानी है वो यमुना जी है। फिर भगवान ने मित्रविंदा के साथ विवाह किया, भद्रा के साथ विवाह किया, लक्ष्मणा के साथ, सत्या के साथ, इन सब के साथ भगवान ने सुंदर विवाह किए हैं। 8 मुख्य रानी हो गई। फिर 16,100 रानियों के साथ ब्याह किया। इनके साथ ब्याह कैसे किया बोले, ये भी एक विचित्र घटना थी। एक नरकासुर नामक दैत्य था, उसने सब कन्याओं को बंदी बना लिया, सोचा सबके साथ ब्याह करूंगा। इन कन्याओं ने भगवान का आह्वान किया, प्रभु कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं, आप हमारी पुकार को सुनो, आप हमारी वाणी को सुनो। तो भगवान पधारते हैं और इस नरकासुर के साथ युद्ध करके भगवान इन सब रानियों को मुक्त करा देते हैं। मुक्त कराने के बाद भी भगवान के कोई मन में नहीं आई कि इनके साथ ब्याह कर लूं और मैं अपनी काम पूर्ति करूं। भगवान ने तो इन सबको घर जाने की आज्ञा दे दी, पर इन सब कन्याओं ने निवेदन किया कि प्रभु संसार की रीति बड़ी उल्टी है, यहाँ के लोग, यहाँ की सोच, यहाँ की बातें बड़ी उल्टी है। ये संसार कलंक लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। कोई इस दुनिया में ऐसा बचा नहीं जिसको संसार ने कलंकित न किया हो। भगवान तक को भी लोगों ने कलंकित करने से नहीं छोड़ा। तो प्रभु अब देखो, संसार में हम वापस जा नहीं सकती, क्योंकि इस दैत्य के कब्जे में हम रही तो दुनिया वाले, परिवार वाले स्वीकार करेंगे नहीं। तो अब तो केवल आप ही इस जगत में हो जो हमें स्वीकार कर सकते हो। इसलिए हे नाथ, हमें स्वीकार करके हम पर कृपा करो। भगवान ने इन सब रानियों को स्वीकार करके इन पर कृपा की और इन सब के साथ भगवान ने विवाह किया। तो इस प्रकार भगवान की 16,000 कितनी? 108
ये भगवान की रानियां हुई, पत्नियां हुई। इन सब के साथ भगवान खूब आनंद से अपना गृहस्थ बसाते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। गृहस्थ धर्मी होकर के भी इनसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। एक कथा आती है कि एक बार सारी ब्रज की गोपियां कृष्ण ब्रज में दुर्वासा ऋषि आए हुए थे, तो इन सब का मन हुआ कि दुर्वासा ऋषि को जाके हम अपने हाथ से भोजन करा के आए। तो सब गोपी अपने अपने घर से भोजन बना के जाने लगी। यमुना जी बड़े प्रभाव में बह रही थी जोर से, पार कैसे करें? तो वहीं कन्हैया खड़े थे। तो गोपी ने कहा, रे कन्हैया, यमुना जी पार करनी है, पर कैसे पार करें? तो कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा कि इन यमुना जी को बोल दो, अगर कृष्ण सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्रह्मचारी हो तो हे यमुना जी रास्ता दे दो। अब गोपी कृष्ण को देख देख के हंसे, बोले हमारे साथ कल ही महारास लीला करके आए हो, रास लीला हुई है, और फिर कहते हो सबसे बड़े ब्रह्मचारी रास्ता दे दो। बोले नहीं रास्ता है, कैसे? भगवान बोले बोलो तो गोपियों ने जाके यमुना जी को कहा कि हे यमुना महारानी, अगर कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी और रास्ता दे दो। तो यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया, पूरा रास्ता बन गया, रास्ता बन के चली गई पार। दुर्वासा ऋषि को भोजन पवाया, 56 भोग पवाए। अब आ तो गई, अब उल्टा कैसे जाएं? वहां से तो जुगाड़ बन गया था, कृष्ण ने कर दिया, अब यहाँ से उल्टा कैसे जाएंगे? दुर्वासा ऋषि ने पूछा क्या हुआ गोपी, बड़ी टेंशन में लग रही है? बोला हाँ प्रभु, पार जाना है, कैसे पार जाएं? यमुना जी कैसे रास्ता? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा यमुना जी को बोलना, अगर श्री दुर्वासा ऋषि वायु आहारी हो तो यमुना जी रास्ता दे दो। गोपी बोले लो, ये और महान आ गए, हमने अपने हाथों से 56 भोग इनको पवाए और ये कह रहे वायु आहारी हो, वायु पर जीवित हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा जाके बोलो तो गोपियों ने जा करके जैसे बोला दुर्वासा ऋषि वायु आहार करते, तुरंत यमुना जी ने रास्ता दे दिया। भैया जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी माया वो ही जानते हैं, उनकी माया हम लोग नहीं समझ सकते। देखने में जो दिखता है ना वो होता नहीं है। तो कृष्ण से बड़ा कोई गृहस्थी भी नहीं, कृष्ण से बड़ा कोई ब्रह्मचारी भी नहीं, कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं। और अज्ञानी बनने पर आए तो कृष्ण एक चौक में बड़े बने हुए उस नाग को देख करके डर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की विचित्र लीला है। भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। और फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के और चरित्रों के बारे में सुना रहे हैं। भगवान ने राजा जरासंध पर कृपा की। इस राजा ने और अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था। इन सब के साथ इनके राज्य को हरण करके उन सब को बंधक बना लिया था। इन सब राजाओं ने भगवान को पुकारा तो भगवान आए और भगवान ने आकर के इन सब पर कृपा की। तो ये भगवान की द्वारिका लीला चल रही है। आगे इसी द्वारिका लीला में भगवान के एक और भक्त का चरित्र श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं, उसको भी हम सब श्रवण पान करेंगे। पर आइए उससे पहले एक बार सभी श्री राधा रानी को एक बार पुनः स्मरण कर ले, पुनः उनका स्मरण करते हुए भाव उल्लास हर्ष के साथ गाते हुए। बड़ा प्यारा सा भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। सब लोग इसमें डूब करके खूब गाते हैं, नाचते हैं। तो आप सब भी श्री स्वामी जी को आज उनके प्रागट्य उत्सव पर प्रणाम करते हुए भाव से सभी गाएंगे और आनंद लेंगे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो
यमुना जीरो पानी लागे। श्री यमुना महारानी की जय।